तो देखो भाई लोग, नो डाउट शक्तिमान के बाद इंडिया में कोई सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है तो वो क्रिश ही है। लेकिन कितना ज्यादा पावरफुल, मतलब क्रिश कितना पावरफुल है, यही हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और हम लोग इस वीडियो में क्रिश की हर एक पावर के बारे में डीपली जानेंगे और जानेंगे कि क्रिश के पास कितना पोटेंशियल है। अब भाई एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि क्रिश को जितना पावरफुल दिखाया गया है मूवीज में, क्रिश उससे भी ज्यादा पावरफुल है। यस, बस क्रिश ने अपनी पावर्स को उस लेवल पे यूज नहीं किया है। और भाई क्रिश को जिस एक्टर ने प्ले किया है, ऋतिक रोशन, उन्होंने खुद बोला है कि क्रिश की यही खूबी है कि हम लोग को उसकी पावर्स का लेवल नहीं पता है। मतलब हम लोग को नहीं पता है कि क्रिश की पावर्स कितनी है, उसकी पावर्स का लेवल क्या है। अगर नहीं भरोसा है तो खुद ही देख लो। क्रिश की ये खूबी है that we really don't know the extent of his powers. देख लिया, अब तो भरोसा करोगे ना। और भाई क्रिश के पास कितनी पावर्स हैं ये किसी को नहीं पता है। डेफिनेटली क्रिश बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब क्रिश की हर एक पावर के बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। अब क्रिश की जो सबसे पहली पावर है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब भाई क्रिश की जितनी स्ट्रेंथ मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, क्रिश की स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा है। यस, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि क्रिश की स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा है। मतलब मैं अपनी हर वीडियो में क्रिश की स्ट्रेंथ मिला जुला के 10,000 टन बोलता हूँ, लेकिन क्रिश की स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा है। अब वो कैसे है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, क्रिश ने जिस बिल्डिंग को उठाया था उस बिल्डिंग का टोटल वेट था 36,000 टन। और जैसा कि हम लोग मानते हैं कि क्रिश ने उस बिल्डिंग का 25% वेट ही उठाया था, तो इस हिसाब से अगर तुम लोग 36,000 टन का 25% निकालोगे तो आंसर निकल के आएगा 9,000 टन। लेकिन मैं अपनी वीडियोस में क्रिश की स्ट्रेंथ 10,000 टन क्यों बताता हूँ? भाई मुझे भी कैलकुलेशन आती है, लेकिन मैं कभी भी काल की स्ट्रेंथ को अनदेखा नहीं करता। मतलब काल भी ऊपर से बिल्डिंग पे फोर्स डाल रहा था ना। अब अभी तक मैं यही मान के चल रहा था कि काल ने ऊपर से 1,000 टन का फोर्स लगाया होगा, लेकिन भाई ये बात सरासर गलत है। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने साफ साफ मूवी में देखा है कि काल क्रिश की स्ट्रेंथ को मैच कर रहा था। तो अगर क्रिश की स्ट्रेंथ 9,000 टन है तो काल की भी स्ट्रेंथ 9,000 टन होगी। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काल अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था बिल्डिंग को नीचे गिराने में, क्योंकि सिर्फ अपने दोनों पैरों से कोई भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकता। क्योंकि काल जिस पोजीशन में खड़ा होकर बिल्डिंग को नीचे गिरा रहा था, उस पोजीशन में खड़े होकर कोई भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकता। अब भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से काल मैक्सिमम अपनी 50% स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था। अब भाई ऐसा मैं मानता हूँ, अगर तुम लोग ऐसा नहीं मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से काल इस सीन में अपनी 50% स्ट्रेंथ का ही यूज कर रहा था। तो अगर काल की स्ट्रेंथ 9,000 टन है तो 9,000 टन का 50% होगा 4,500 टन। अब भाई अगर इतने वेट को हम लोग क्रिश की स्ट्रेंथ से मिक्स कर दें, क्योंकि भाई क्रिश ने इस फोर्स को भी उठाया था ना, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर काल चढ़ा हुआ था, तो डेफिनेटली क्रिश काल के भी फोर्स को संभाल रहा था। तो अगर हम लोग 9,000 टन में 4,500 टन ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 13,500 टन। तो भाई ये बात यही प्रूफ हो जाती है कि क्रिश की स्ट्रेंथ 13,500 टन तक है। अब भाई 13,500 टन किसी भी एंगल से कम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा है। और भाई ये स्ट्रेंथ किसी भी इंडियन सुपर हीरो के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और यहाँ मैं शक्तिमान की बात नहीं कर रहा। अब भाई मेरे हिसाब से क्रिश की स्ट्रेंथ कितनी है ये तो मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं क्रिश की अगली पावर के बारे में, जो की है सुपर ह्यूमन स्पीड। अब देखो, इसके बारे में ज्यादा डीपली बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिश की स्पीड मार्क 3 तक है और शायद क्रिश 4 में उसकी स्पीड को और भी बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी के लिए तो क्रिश की स्पीड मार्क 3 तक ही है। तो क्रिश की जो अगली पावर है वो है लर्निंग पावर। मतलब क्रिश तुम्हारे मूव्स को देख के सीख सकता है और वही मूव्स क्रिश तुमसे बेटर भी कर सकता है। और जैसा कि हम लोगों ने मूवी के इस सीन में देखा था कि क्रिश ने सामने वाले के मूव्स को सीख लिया था काफी इजीली। मतलब क्रिश किसी के भी मूव्स को कुछ मिनट्स में ही सीख सकता है। तो भाई क्रिश की जो अगली पावर है वो है एनिमल से कम्युनिकेट करने की पावर। मतलब क्रिश जंगली जानवरों को बुला सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। और भाई क्रिश की ये पावर काफी अच्छी है। मतलब क्रिश किसी भी एनिमल से बात कर सकता है, जो कि काफी सही है। तो जो क्रिश की अगली पावर है वो है इम्यून फ्रॉम ऑल डिजीज एंड वायरस। तो इसका मतलब है कि क्रिश के ऊपर कोई भी डिजीज, कोई भी वायरस का असर नहीं होता। मतलब क्रिश के खून में ही ऐसा कुछ है जो उन वायरस, उन डिजीज से लड़ता है। और इस चीज को हम लोगों ने मूवी में भी देखा था कि जब काल ने हर जगह वायरस फैला दिया था तो वो वायरस क्रिश का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो भाई कोई भी बड़ी से बड़ी डिजीज हो, बड़े से बड़ा वायरस हो, उससे क्रिश को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब भाई बात कर लेते हैं क्रिश की अगली पावर के बारे में, जो की है टेलीकिनेसिस। अब भाई जो क्रिश की ये पावर है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टेलीकिनेसिस मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को बिना छुए मूव करा देना। अब देखो, क्रिश ने अपनी इस पावर का बहुत ही कम यूज किया है। मतलब क्रिश ने अपनी टेलीकिनेसिस की पावर्स का अपनी मूवी में सिर्फ एक बार ही यूज किया है, और उसी एक बार में ही क्रिश ने ये प्रूफ कर दिया है कि उसकी टेलीकिनेसिस की पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और भाई क्रिश 4 में देखना कि क्रिश अपनी टेलीकिनेसिस की पावर्स का कितनी अच्छी तरीके से यूज करेगा। और मैं चाहता हूँ कि क्रिश 4 में क्रिश की टेलीकिनेसिस की पावर्स को काफी वाइडली तरीके से
दिखाया जाए। अब भाई इस लिस्ट में मैंने स्टेमिना, सेंसेस, एजिलिटी, एंड्योरेंस ये सब काउंट नहीं किया है, क्योंकि वो सब बताना बहुत ही बोरिंग हो जाता, क्योंकि उन सब के बारे में तो तुम लोग को ऑब्वियसली पता ही होगा। अब भाई एक पावर जो मैं चाहता हूँ कि क्रिश को मिल जाए वो है एक अच्छा सा हीलिंग फैक्टर। मतलब मैं चाहता हूँ कि क्रिश को एक अच्छा सा हीलिंग फैक्टर मिल जाए, जैसे कि फ्लाइंग जेट वुल्वरिन के पास है। और अगर ऐसा हो गया तब तो क्रिश और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी क्रिश के मेकर्स से कि उसको एक अच्छा सा हीलिंग फैक्टर दे दे। तो क्रिश की जो पावर्स थी उसको मैंने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और शायद मैंने उस चीज को कर भी दिया। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं और भी कैरेक्टर्स के पावर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और ये वीडियो तुम लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बता देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ कमेंट्स में सजेशन भी दे देना। तो यार बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।